टीएमसी चोरी चोरी टीएमसी 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 चोरी क्या चाहते हैं 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 टीएमसी चोरी गड्डी रखना चाहिए भरी है ना अगर पेशेंट हो खाली खाली लापरवाही की वजह से पहले भी कितने केस हुए हैं और आइंदा भी इस हालत, अगर यही हालत रही इस अस्पताल की तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं इनसे। ये ज़बाखाना बना है, ये अस्पताल का नाम इसको बंद कर देना चाहिए, इसको ज़बाखाना कहना चाहिए। डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में बिजी रहते हैं, कोई अगर अस्पताल में जाता है तो उसको भी उठाकर क्लिनिक में ले जाते हैं। फी इतनी हाई कर दी है उन्होंने कि गरीब आदमी इलाज कराने से मजबूर हो जाता है। इतनी निगलिजेंसी जो स्टूडेंट्स हैं या सीखने वाले बच्चे हैं, कई बार तो ऐसा देखा है जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे 4th क्लास मुलाजिम है उनको लगा देते हैं, चीरा देने के बाद डॉक्टर नजर नहीं आता है। 4th क्लास के लोगों को लगा देते हैं, उनको पता नहीं होता, पता नहीं होता। एक छोटा सा ऑपरेशन था, छोटा सा चीरा देना था, उस चीरे में इतनी ब्लीडिंग हुई, इतना खून बह गया कि बच्चे की मौत हो गई। इतने ये जालिम लोग हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिस डॉक्टर का ये केस था, जो इस केस को हैंडल कर रहा था, उसको फौरी तौर पर सस्पेंड करने के बाद अरेस्ट किया जाए और उस पर 302 का केस चलाया जाए। अच्छे इतनी के शॉट खींचे जैसे ही पता चला, इनफैक्ट मेरे को गर्दन में इतनी लगी हुई है, मैं उल्टा गिरा था सिर के बाद, तो मेरे को कुछ नहा हुआ था। तो जियां पता चले तो मैं एडीसी साहब को फोन किया, ये भी तुरंत आई। एक्शन जाते हैं ना उनके नहीं सर, प्रशासन के खिलाफ एक्शन हो चाहे ना हो, इनको सर ये मिलनी चाहिए, जॉब के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि एक्शन सर को चेंज करें, दूसरा स्टाफ लाए यहाँ पे। एक्शन तो एक लीगल कार्रवाई है, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगी। प्राइवेट कारोबार सर खोले हुए हैं, इस बेचारे का क्या होगा सर? प्राइवेट कारोबार खोले हुए हैं यहाँ पे। जी सर, और किसी के साथ ना हो, मैं यहाँ पे चिन सर आए थे और एसपी विवेक शेखर, हमें इन पे विश्वास है। इन्होंने कहा मेडिकल इंक्वायरी होगी, जुडिशल इंक्वायरी होगी, प्लस FIR अभी रजिस्टर हो जाएगी उनके खिलाफ। मैं तो ये कहूँगा, मैंने पहले भी कह दिया साथियों को कि ये बुचड़ खाना है,
ये हॉस्पिटल नहीं है, ताकि कल किसी और आदमी के साथ ऐसा ना हो। जो यहाँ आए इलाज के लिए उसका इलाज हो। डॉक्टरों का फ़र्ज़ बनता है, वाइट कॉलर जॉब है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, यहाँ बैठें। इसकी इंक्वायरी डीसी साहब ने कह दिया है, इनिशिएट करेंगे, हमें विश्वास है। ये उस बेटी का हस्बैंड है, इसका नाम राजू है, ये मजदूर है, ये लेबर का काम करता है, मेरा कज़न ब्रदर है। और दो बच्चे हैं, एक 3 का है अभी, एक कुछ घंटों का, और एक 8 साल का। आप उसका क्लिप ले लें, वो क्रिमेशन कर रहा है अपनी माँ की। हालत देख लें आप। साथियों में से जो बच्चे वाले लोग हैं, जिनके अगर बच्चे हैं, कलेजा फट जाता है हमारे देख के। यहाँ सियासत नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे, नहीं होगी। इस लड़के के साथ, इस बाइक के साथ, इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, इन घर वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए, और बाकी लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए कि जो दूर दराज इलाके से आते हैं, हमारा ग्राउंड से भी तल्लुक है, वहाँ के भी लोग जब यहाँ आते हैं और हमें शिकायत करते हैं कि हमारी ये हालत है, यहाँ ये हालत है। इसको गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, वर्दी डीडीसी हरदोई से अपील है, इसको दुरुस्त किया जाए, डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, इस बेटी के कत्ल में, उनका मर्डर का केस रजिस्टर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा खाली यही है, 4th क्लास में मुझे कोई जॉब दे ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकूँ, अच्छा खिला सकूँ। डिलीवरी कल हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई, इनकी हुई, वैसे ब्लीडिंग बंद नहीं कर पाई, इनसे स्टिचिंग नहीं हुई। वो डॉक्टर आधे घंटे के बाद वहाँ गए। तो छोटी छोटी बच्ची जाती हैं वहाँ पे, खाली ब्लेड देते हैं, काट देते हैं, उनको तो पता नहीं है सिरिंज डिस्पोजल इंजेक्शन कैसे लगता है। कल 3:30 बजे का वाक़या है कि हमारी एक बेटी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी ले जाया गया डिलीवरी के लिए। तो जब डिलीवरी के लिए नॉर्मली उसे सारे टेस्ट किए गए, डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसके बाद जब ऑपरेट किया गया, ऑपरेट करने के बाद बच्चा भगवान की दया से अच्छी सेहत है, अच्छा बच्चा स्वस्थ है, उसे नॉर्मल डिलीवरी वहाँ की गई, जिसके कारण उसे मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस थी। उसने डॉक्टर साहब ने 2 बार ब्लड भी मांगा। नॉर्मल डिलीवरी पे उन्होंने 2 बार अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी तो डॉक्टर ने ऑप्शन चुनना चाहिए था ऑपरेट करने का, या कुछ और ऑप्शन चुनना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी की, उसके बाद उसकी हालत ख़राब होगी और ब्लीडिंग नहीं रुकी, ब्लीडिंग पर भी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। ये सब इसलिए होता है कि ये प्राइवेट क्लिनिक के चलाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में दौड़ना होता है, पैसा कमाना होता है। इनकी कंसंट्रेशन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं वहाँ पर बहुत कम रहती है। और ये नेग्लिजेंस हुई है कि अगर यहाँ पर ये पूरी टीम वर्क करती तो ये डेथ नहीं होती। और इस डेथ का यही कारण है कि डॉक्टरों की नेग्लिजेंस हुई है। यहाँ पर ना उसे टीम ने अच्छे तरीके से ट्रीट किया, ना उस पर ब्लीडिंग पे कंट्रोल कर पाए, और इन्होंने ब्लड भी मंगवाया। लेकिन अगर डॉक्टर एक पढ़ा लिखा इंसान है, 7 साल उनकी प्रैक्टिस होती है, जब वो सर्जन बनता है उसे पहले प्री कंडीशनें पता होती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या इसमें ऑपरेट करना है। ये टोटली जिसने भी ये ट्रीट किया है, जो कंसर्निंग डॉक्टर है, उसने गलत राय दी है। अगर उन्हें पता था ऐसा होने वाला है तो उन्हें फौरन कोई और इलाज करना चाहिए था और इस कीमती जान को बचाना चाहिए। बार देखा है रजौरी के अंदर ये वारदात, बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इस पे कोई भी शिकंजा नहीं। एक माफिया है, एक प्राइवेट माफिया जो इसके पीछे काम करता है। जो आप चले जाओ हॉस्पिटलों में आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। जब इसकी प्रिस्क्रिप्शन अगर प्राइवेट दिखाओगे तो ये बेहतर दवाइयाँ लिखते हैं, बेहतर इलाज लिखते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर वो इसलिए दूसरों को तंग करते हैं और ऐसी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि जिससे हॉस्पिटल के अंदर इनकी ट्रीटमेंट अच्छी ना हो, ताकि ये हमारे प्राइवेट इलाज करवाने हमारे पास हमारी। यहाँ पे देखा जाए तो हमारा डिपार्टमेंट है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे बहुत सारी करप्शन फैल चुकी है। एक लड़की का यह केस आज का नहीं है, आज से 4-5 साल पहले सेम ऐसा केस हुआ था। लड़की की डिलीवरी हुई थी, बच्चा हुआ था, बच्चा पैदा होने के बाद लड़की की डेथ हो जाती है। और जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ का नहीं पता, उसका ब्लड कम था, ये था, वो था। अब यहाँ पे कल की बात को लेकर चले तो लड़की का खून था, पूरा था, नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में कभी खून की जरूरत पड़ती नहीं है। इन्होंने बोला खून दो, ब्लीडिंग हो रही है, कैसे होगी, समझ नहीं हमें पता गई। उसके बाद आधे घंटे के अंदर उन्होंने 2 बोतलें मांगी, दोनों बोतलें आधे घंटे के अंदर लग गई। पॉसिबल ही नहीं है। ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं, उसको कम से कम फर्स्ट बोतल को तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, और 1-2 खून की बोतलें वो आधे घंटे में लग चुकी हैं। और उसके बाद में वेंटिलेटर पर लगा देते हैं, बोलते हैं जी बंदा डेड हो गया। कैसे डेड हो गया? ना तो यहाँ ना कभी जीएमसी की तरफ से कोई डॉक्टर अभी तक हमारे पास आए हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ भी जो काला बाजारी चल रही है, चोर बाजारी चल रही है, वो डिपार्टमेंट सभी को पता है। एडिशनल डीएसपी को पता है पुलिस में क्या हो रहा है, एसपी को पता है पुलिस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, डीसी को पता है हर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। अब हॉस्पिटल का डॉक्टर है, उसके बाद जब बंदा लेके जाते हैं वो बोलते हैं मेरी क्लिनिक में आ जाओ, मेरी क्लिनिक में आ जाओ। आप उनका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द कर रहे?
सरेआम आपको पता है कौन कौन से डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल में भी हैं और यहाँ भी हैं, दोनों तरफ से भी रोटियां सेक रहे हैं। वहाँ अपनी हाजिरी लगाते हैं, अब बायोमेट्रिक हो जाती है, शक्ल दिखा के अपने आ जाते हैं, जब हॉस्पिटल में ढूंढो बोलते हैं जी क्लिनिक में जाओ। और क्लिनिक उनका टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। तो हॉस्पिटल वो कब जाते हैं? तो वो पे किस चीज़ की ले रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को सब पता है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी डोनेशन है जो जब हर जगह पे पहुंच रही है। अगर ऐसा चलता रहेगा तो लोग जो हैं वो तो मरेंगे। अब जब लोगों के पास कोई चारा होता नहीं है, बोलते हैं आप आ जाओ प्राइवेट में, तो प्राइवेट में जाते हैं। मैक्सिमम 10 में से 7 केस जो यहाँ से जम्मू रेफर किए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को कुछ पता ही नलायक है, फेक डिग्रियां लेके आ जाते हैं। इनको क्या पता है इस चीज़ का, ये ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। अब डॉक्टर यहाँ पे देविंदर की ड्यूटी लगी हुई थी, तो किस बेस पे आगे वो लड़की ने आगे उनको ऑपरेट किया और कैसे उसकी डेथ होगी? क्या मौके पर सीनियर डॉक्टर बिल्कुल मौजूद नहीं था। उसने अपनी उस ड्यूटी उनकी थी और उन्होंने अपनी जगह दूसरा बंदा वहाँ की नर्सें भेज दी। अब आपकी क्या डिमांड है? कि एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी साहब आए, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, उनके पास जो पावर है वो एडीसी के पास बिल्कुल नहीं है। उनका काम एक जगह सीमित होता है, जो डीसी के पास पावर है वही कर सकते हैं। वो यहाँ पर आए, लिखित में हमें दें, लिखित में कि हम जीएमसी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी डॉक्टर हैं जिन्होंने प्राइवेट क्लिनिकें खोल के रखी हैं उस पर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, और लेंगे तो कब तक लेंगे? इस चीज़ का हमें जवाब दें। और जिसकी मौजूदगी में जिस डॉक्टर देविंदर रैना का यह केस था, उन्होंने इस चीज़ को नहीं टैकल किया, अब उनके खिलाफ क्या एक्शन लोगे? और जो परिवार मरा है उस बच्चे की अभी 24 घंटे भी उसकी अभी आयु नहीं हुई है, उसकी देखभाल कौन करेगा? अब लगभग 2 साल तक उस बच्चे का अगर बाप देखभाल करे मुश्किल है, वो अकेला है। अब उसके पीछे कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई बुआ है, ना कोई चाची, ना ताई। अब उस बच्चे को कौन देखेगा? वो बंदा काम करेगा, मजदूरी करेगा, उस बच्चे को पालेगा, अपने पेट के साथ बांध के घूमेगा। दूसरा बच्चा उसका 7-8 साल का है, वो उसको स्कूल लेके जाएगा। हम यही चाहते हैं कि इनका कुछ किया जाए। ये नहीं कि यहाँ पे लालीपाप आके दे यहाँ पर 5-10 हज़ार रुपये दें और बोलेंगे केस खत्म हो गया, रफा दफा वाली बात नहीं चलेगी। किसी का अगर बंदा मरता है तो कुछ 60 लाख अगर वहाँ जा सकता है, तो यहाँ पे तो जानबूझ के मारा जा रहा है। इंसिडेंट नहीं हुआ, यहाँ पे मर्डर हुआ है और इसका आपको जुर्माना देना होगा। कंपनसेट करना। यहाँ पे प्रोटेस्ट किस कारण हो रहा था? एक लेडी की डिलीवरी के टाइम डेथ हुई है। मतलब अभी जैसा यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के साथ हुई है, तो हमने यही कहा कि हम लोग भी इन्हीं में से हैं। मेरा तो हमेशा यही कहना, पुलिस इज़ पब्लिक, पब्लिक इज़ पुलिस। हमने भी कभी जब वर्दी खोल के जाते हैं हम भी पब्लिक होते हैं, हमारी फैमिलीज में भी डिलीवरीज होती हैं। तो ये एक बंदे का जो लॉस है वो कोई नहीं, उसको कोई नहीं आंक सकता। दूसरा बंदा कहेगा नहीं यार किसी की डेथ हो गई, वो कहेगा मेरी ज़िंदगी लुट गई। तो हम उससे आए, और ये भाई जितने भी यहाँ पे हैं हम सब ये सब हमें जानते हैं। तो हमने यही आश्वस्त किया कि इस पर पूरी लीगल एक्शन होगी, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी होगी, पर्चा भी लगेगा। और साथ में इनकी डिमांड थी कि बच्चे छोटे हैं, जॉब का, तो जॉब हम तो भी यहाँ पे लगवा नहीं सकते, बट हमने ये कहा कि एडीसी साहब रिकमेंड करेंगे जॉब का। और यहाँ पे मगू साहब जी वगैरह यहाँ पे हैं, हमने कहा आपका भाई यहाँ पे, हमने कहा जैसा कहा वैसा हो।